संख्या के विकार, संख्या में किस किस के कारण जो है परिवर्तन आता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, ठीक है। तो लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक के कारण संख्या में जो है विकार आता है, ठीक है। लिंग, लिंग जो है क्या होते हैं, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लिंग। जो शब्द संख्या में विकार या परिवर्तन लाते हैं वे विकारी तत्व कहलाते हैं। लिंग, वचन तथा कारक के कारण संख्या का रूप बदल जाता है, ठीक है। इन्हें संख्या के विकारी तत्व कहा जाता है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें, ठीक है। लिंग क्या होते हैं, ठीक है। माँ और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, छात्र तथा छात्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है। माँ और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। छात्र और छात्रा पढ़ रहे हैं। ऊपर लिखे शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है ना। कोई भी वस्तु या प्राणी व्याकरण की दृष्टि से या तो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। कोई भी प्राणी है या तो वो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। इस आधार पर लिंग के दो भेद माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जैसे मोर नाच रहा है, हम इसकी क्रिया से भी पता चला सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे मोर नाच रहा है तो यहाँ पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, तो मोर यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग। बच्चा गेंद से खेल रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोर, बच्चा तथा अध्यापक शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। तो इस तरह हम पुल्लिंग की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। अब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, मोरनी गा रही है, ठीक है, रही है। इसकी अगर हम क्रिया देखें तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि मोरनी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ठीक है। बच्ची गुड़िया से खेल रही है, खेल रही है ना। तो यहाँ पर भी हमें क्रिया से भी पता चल रहा है कि बच्ची गुड़िया से खेल रही है कि क्रिया पुल्लिंग के अनुसार हो रही है कि स्त्रीलिंग के अनुसार हो रही है। अध्यापिका पढ़ा रही है, ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोरनी, बच्ची तथा अध्यापिका शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग की पहचान कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं। पुल्लिंग की अगर हम पहचान करें तो जैसे पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम, धातुओं के, ग्रहों के, समुद्रों के, दिनों के नाम, हिंदी दिनों के नाम, ठीक है। महीनों के, जो अंग्रेजी के महीनों के नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग में आते, कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। अनाज के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग भी रहते हैं, ऐसे शब्दों को नित्य पुल्लिंग भी कहते हैं। जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, सदा पुल्लिंग रहते हैं, उनको हम नित्य पुल्लिंग शब्द भी कहते हैं। जैसे खरगोश, कौवा, चीता, भेड़िया, मच्छर, भालू, गरुड़ आदि, ठीक है। ऐसे ही हम स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं, जैसे नदियों के नाम कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। जैसे गोदावरी, गोदावरी महानदी, है ना। शरीर के कुछ के अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गहनों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। हथियारों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गोली, तलवार, तोप, बंदूक, इस तरह। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कोयल, मैना, चील, मछली, छिपकली, मक्खी आदि। इनको पुल्लिंग बनाते समय इन शब्दों के पहले नर शब्द जोड़ा जाता है। जब इनको हम बदलते हैं तो
इनके आगे हम नर शब्द, जैसे कोयल है तो हम कैसे लिखेंगे, नर कोयल, मैना नर मैना, चील नर नर चील, इस तरह हम इनका लिंग बदलते हैं। ठीक है, जैसे ए में आ, ए को आ में बदलकर, जैसे सुत सुता, चंचल चंचला, आचार्य आचार्या, पूज्य पूज्या, ललित ललिता, इस तरह उनमें आ लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। कुछ में इया लगाकर बनाते हैं, जैसे बंदर बंदरिया, खाट खटिया, लोटा लुटिया, बूढ़ा बुढ़िया, इया लगाकर लगाते हैं। कुछ में आइन, जैसे ठाकुर ठकुराइन, हलवाई हलवाइन, ऐसे लगाकर, आनी लगाकर, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, मती और पति लगाकर, जैसे श्रीमान श्रीमती, पुत्रवान पुत्रवती, इस तरह बदलते हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदलते, लिंग बदलने पर वे पूरी तरह ही बदल जाते हैं, जैसे भाई बहन, पिता माता, विद्वान विदुषी, चाचा चाची, बैल गाय, ससुर सास, साधु साध्वी। ठीक है, ये इस तरह के लिंग हैं जो बिल्कुल पूरी तरह बदल जाते हैं। ठीक है, इस तरह सभी बच्चे इनको पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, वीर का, जैसे वीर पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, वीरांगना। राजा का रानी, पति का पत्नी, कवि का कवियत्री, इस तरह बनाएंगे। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। कुछ शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग के समान रहते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री आदि, है ना। मतलब स्त्रीलिंग में भी एक जैसे होते हैं और पुल्लिंग में भी एक जैसे होते हैं। ठीक है, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे पशु पानी। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मछली पुल्लिंग। ठीक है, ये प्रश्न है, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं और नीचे अभ्यास कार्य है। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं, लिंग। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग होता है भगवती। प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग में किया जाता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग या दोनों में, दोनों में किया जाता है। कोयल शब्द का प्रयोग सदा में किया जाता है स्त्रीलिंग, सदा स्त्रीलिंग में किया जाता है कोयल का प्रयोग। निम्नलिखित शब्दों के सही स्त्रीलिंग रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के सही स्त्रीलिंग रूप पर सही का चिन्ह लगाना। जैसे हाथी का क्या होगा, हथिनी, यहाँ पर लिखा है हाथीनी, यहाँ पर लिखा है हाथीनी। तो सही जो बोलने में भी सही है और मात्राओं को देखकर जो सही है, ये हमारा ये वाला सही है। ठीक है, कवि कवयित्री, ठीक है, ये वाला सही है, यहाँ पर ये वाला सही है, ये नहीं है, ये वाला सही है। ठीक है, सम्राट सम्राज्ञी, ये वाला सही है। बुड्ढा बुढ़िया, चूहा चूहिया, सम्राज्ञी सम्राट, ग्वालिन ग्वाला, सिंघनी सिंह, सेठानी सेठ, नायिका नायक, मोरनी मोर, देवी देव, तपस्विनी तपस्वी, नौकरानी नौकर, नौकर। कल मेरे चाचा और चाची,
आने वाले हैं। बाग में दादा और दादी सैर कर रहे हैं। रमा के देवर और देवरानी दोनों डॉक्टर हैं। कक्षा में छात्र और छात्राएं, कक्षा में छात्र और छात्रा पढ़ रहे हैं। बंदर और बंदरिया पेड़ पर बैठे हैं। बंदर और बंदरिया पेड़ पर बैठे हैं। इस तरह सभी बच्चे भरेंगे अपनी पुस्तक में। निम्नलिखित शब्दों के आगे उनका लिंग लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। दूध, दूध यहाँ पर हो जाएगा आपका पुल्लिंग। दूध गरम हो गया है। चाय, स्त्रीलिंग। बछड़ा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सर्कल लगाओ। शेरनी, शेर, सर्कल लगाइए। मैम भतीजी का भतीजा। मैम पुस्तिका का पुस्तक। मैम शेरनी का शेर।